हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम आज बात करने वाले हैं वीकली जो करंट अफेयर्स पॉइंटर होता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे पिछले एक हफ्ता में क्या क्या ऐसे न्यूज में डिस्कशन हम नहीं कर पाए, या फिर जो न्यूज में रहा हमने उस हिसाब से नहीं कर पाए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए। हम एक ऐसी सीरीज चलाए हैं और उसमें हम एक कोशिश करते हैं जो मतलब टू दी पॉइंट हम बात करें और करंट अफेयर्स की रहे, और ये आपका जो है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपका 8 जुलाई से लेकर के आपका जो कि 14 जुलाई के बीच का ये एनालिसिस होगा। फिर आगे हम 15 से लेकर के फिर 20 तक का हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 से 6 दिनों का मतलब वीकली करंट अफेयर्स रहा करेगा। 6 से 7 इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, और ये आपके प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरह से अपडेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो आज पहला अगर हम बात करें कि इसमें क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें नीति आयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में नीति नीति आयोग 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 के बारे में हम बात कर रहे हैं। नीति आयोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं कि हम नीति आयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसा इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये कुछ पब्लिश करती है रिपोर्ट, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स जो है कि पब्लिश करती है, जिसे अभी बात किया है इंडिया। अभी जो न्यूज में चले इंडिया एस डी जी का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, इसको हिंदी में अगर बात करें, सतत विकास विकास लक्ष्य की हम बात करते हैं। ओके। अब देखिए, इसने अभी 2023 और 24 की रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो देखिए, अभी तक सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछेगा इंडिया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास लक्ष्य कौन पब्लिश करता है, तो हमें पता होना चाहिए नीति आयोग करती है। इससे आगे और बढ़ें तो हम उसको अपडेट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया, 2018 में किया गया। और ये जो 2023-24 का पब्लिश किया गया है, ये आपका फोर्थ एडिशन है। क्या है? एडिशन, फोर्थ एडिशन है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ यह भी हमें पता ये हो कि वास्तव में जो इंडिया इंडिया एसडीजी है, ये कहाँ से, मतलब किस आधार पे, किस बेसिक किसका ग्राउंड रहा है कि किया गया है। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एसडीजी है, उसमें आपका 17 जो गोल है, ठीक है, वहाँ से ये कॉपी करके इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलता है। लेकिन इंडिया सस्टेनेबल गोल का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें देखिए 17 नहीं है, ये इसमें कितने हैं, 16 है, मतलब एक कम है। अब आगे बात करेंगे। अब इसके बाद अगर हम और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करें कि जो इसके स्कोर है, जो इसके स्कोर जो आगे बढ़े हैं या फिर गया है, तो सबसे पहले ये बात देखिए कि इसका स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है, 0 से लेके 100 के बीच में किया जाता है। मतलब जो जितना कम नंबर पाएगा वो उतना जो है कि पुअर, ठीक है, पुअर परफॉर्मर होगा आपका एसडीजी इंडिया में। जो 100 पा जाएगा तो उसको अचीवर बोला जाएगा। बस समझ गए, नंबर्स के हिसाब से इसको कंसीडर किया जाता। इसके बाद यह भी है कि जो इसका 2018 से लेकर के 2024 तक जो अभी फोर्थ एडिशन पब्लिश किया गया है, फोर्थ एडिशन फोर्थ एडिशन जो किया गया है, इसके बारे में हम बात करें, तो इसके बारे में अगर हम दोस्त बात करते हैं ना, तो दरअसल एक ऐसी चीज़ है कि इनका स्कोर कैसे कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जब 2018 में जब इसको किया गया तो इसका स्कोर ओवरऑल और था 2018 में, जो इसको स्कोर था 57 था। और डायरेक्ट हम बात करेंगे अब 2023 एंड 24 का क्या स्कोर रहा है, ये 71 रहा है इसका स्कोर। कहने का मतलब है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया एसडीजी एसडीजी में जो कि अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छा काम किए हैं। बस समझ गए। अब आइए, अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे,
हम यहाँ पे बात करेंगे अभी ये कि सेकेंड आर्टिकल कि दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसका डिजिटल भारत निधि, यहाँ पे हम बता रहे हैं डिजिटल भारत भारत निधि निधि की हम बात करते हैं। अब देखिए डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया फंड्स अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको कहेंगे डिजिटल डिजिटल इंडिया इंडिया फंड्स। तो सबसे पहले देखिए कि फंड्स इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कैसे। पहले देखिए अभी ये न्यू है, ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड जो किया है उसके बारे में आप जान लीजिए। उसका क्या नाम है, उसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस सर्विस ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन फंड्स, ठीक है। तो अब देखिए इसने इसको रिप्लेस किया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम या ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि यहाँ से जो फंड्स मिलेगा, फंड्स का हम यूटिलाइज्ड हम ये करेंगे कि इसको हम रूरल एंड रिमोट एरिया में जो है एरिया में हम ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर फाइबर को एक्सपेंड करेंगे और रूरल इंडिया को, ठीक है, रूरल एंड रिमोट एरिया को हम एज ए डिजिटल इंडिया के जो स्कीम है उसके अंतर्गत लाएंगे फंड्स के थ्रू। इतनी बात तो मुझे लगता है क्लियर हुई। अब फंड्स जो राइज किया जाएगा, फंड्स जो इसमें आएगा वो इंडस्ट्री किससे आएगा, इंडस्ट्री से आएगा, ठीक है। आई होप कि इतना हम समझ गए होंगे। अब आइए थर्ड जो हमारा यहाँ पे होगा, एनुअल सर्वे ऑफ द यून अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज। एनुअल सर्वे थर्ड है हमारा, एनुअल सर्वे एनुअल सर्वे ऑफ ऑन इनकॉर्पोरेशन कारपोरेशन या कारपोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज इंटरप्राइजेज 2000 जो कि रिजल्ट पब्लिश किया गया है, रिजल्ट पब्लिश किया गया है। ये आपका 2021 से 2022, 21-22 से लेकर 2000 यहाँ पे 22 एंड 2023 इसकी ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। एनुअल सेक्टर, इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इसको पब्लिश्ड कौन करता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पब्लिश करने वाली जो कंपनी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक पर्सनल हिस्ट्री MOSPI जो है कि इसको पब्लिश करती है। अब आएंगे फोर्थ, हमारा जो है फोर्थ होगा आर्टिकल, हाँ ठीक, फोर्थ आर्ट होगा COP 929 के बारे में बात करें। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब क्लाइमेट चेंज पे, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन द क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिए नवंबर 2024 के नवंबर में, ठीक है, नवंबर में ये आपका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये होगा आपका अजरबैजान में होगा। अजरबैजान कहाँ पे, ये जो कि अरल से जो पड़ जाता है, सॉरी कैस्पियन से, उसका यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है अजरबैजान में, इसकी अगर हम कैपिटल देखें तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, बाकू ऐसे कुछ करके है, हाँ अच्छा बाकू, हाँ इसकी जो कैपिटल है बाकू,
और ये जो है कि आपका कैस्पियन सी से जो है कि अपनी बॉर्डर लगाता है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, क्या आउटकम आएगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो हुई है ये यूएई में हुआ, सऊदी अरब अमीरात, दुबई, दुबई में हुआ है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 2000 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 18 हुई है, इसने एक ऑपरेशनलाइज क्या किया, ये किया एक जो ऑब्जेक्ट है लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज जो है कि कॉन्सेप्ट ऑपरेशनलाइज किया। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये लॉस ऑफ डैमेज है, ये दरअसल इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है। ओरिजिन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे, कौन से कॉन्फ्रेंस पे होती, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे होती, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपकी 2027 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी इसमें किया गया था, राइट। तो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब अगला अगर हम बात करते हैं, पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा टू द पॉइंट या फिर करंट अफेयर्स को लेकर के, अपर सियांग प्रोजेक्ट क्या है, अपर अपर सियांग सियांग प्रोजेक्ट। न्यूज बताते हैं जो स्टेट जल मंत्री हैं, राज्य जल मंत्री हैं, उनका अभी अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। मैं विजिट था। और उससे पहले ही वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे जो अपर सियांग, सियांग एक रिवर है, क्या है, रिवर, वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा था डैम, उसके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनको जो है कि समय से पहले प्रिवेंटिव रिटेंशन रिटेंशन आर्टिकल जो आपका 22 बोलता है, उसके अंतर्गत इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन अंतर्गत इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि हो सकता है, अनुमान ये था कि जब मंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि लोग प्रोटेस्ट करें। तो ये चीज़ें हो गए। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है सीए सेंटर दिल्ली का इस्टेब्लिश और यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है उसको अब देखते हैं। देखिए हमने कहा सियांग सियांग प्रोजेक्ट या सियांग रिवर पे। अब हम आपको एक मैप बना रहे हैं इंडिया का, उसमें आपको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इंडिया का मैं छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ओके, इंडिया का मैप बना दिया। अब देखिए इंडिया का जब मैप बनाते हो तो ये जो आपका तिब्बत का प्लेटू है, ठीक है, यहाँ से तीन रिवर निकली कैलाश मानसरोवर से। एक निकलती है आपका जिसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जिसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। ये आपका पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, इंडिया से होते हुए निकल जाती है। यहीं के आसपास हिमालय के रीजन से ये आपकी ये गंगा रिवर निकलती है। और इसी के साथ एक और रिवर निकलती है यहाँ से, ठीक है, आके गंगा में फिर मिल जाती है बांग्लादेश में। इस रिवर का नाम यहाँ पे मैं अलग कलर से मार्क करूँगा अभी इसको, इस रिवर को लेकर के, ठीक है, इसी रिवर की बात कर रहे हैं हम, जो इस ये पिंक कलर में, इसको शां शांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, तिब्बत, तिब्बत जो चाइना में है, ये नाम में जानते हैं। बट जब ये इंडिया की टेरिटरी में एंटर करती अरुणाचल प्रदेश में, इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, इसको किस नाम से जानते हैं,
सियांग नाम से जानते हैं। ठीक है, जब यही सियांग यहाँ से यहाँ तक असम में आती है, कहाँ पे, असम में जब आती, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, बट जब यही ब्रह्मपुत्रा आपका बांग्लादेश में एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड यमुना। किस नाम से, ये यमुना मत समझिए, यमुना दूसरी है, ये यमुना के नाम से जानते हैं। बट जब यही यमुना गंगा गंगा से मिलती है, ठीक है, यहाँ पे, तो जैसे गंगा भी, जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है, यमुना के नाम से जानते हैं। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है, किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये पद्मा से, जब यमुना पद्मा से मिल जाती है, तो आगे इसको भी क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर से। और पद्मा रिवर आगे बढ़ कर के जाती है, आगे बढ़ कर के जाती है, और ऐसे ही इसकी लेफ्ट एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसको कहते हैं मेघना रिवर। तब ये जो है कि आपका जब बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, उस समय इसको किस नाम से जानते हैं, मेघना रिवर के नाम से। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर को कई नाम से जानते हैं, 4 से 5 नाम। जब चाइना बताते इसको शांगपो रिवर, असम, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में सियांग रिवर, असम इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, यमुना यमुना इन द बांग्लादेश, जब पद्मा से मिलती दैट इज कॉल्ड पद्मा, एंड द लास्ट में मेघना के नाम से। गंगा मेघना सॉरी, गंगा जो है कि पद्मा के नाम से जानी जाती, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको लगा कि मुझे बताना चाहिए। अब आइए आगे, अब चल करके बात करते हैं, आगे करते हैं अपन, सियांग वाला हो गया, बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का ये है कि वो कंट्री जो जिनकी बॉर्डर बे ऑफ बंगाल से टच करती है, वो वुड बी द मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। इसको एक इसका सार्क का एक अल्टरनेटिव मानते हैं, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, ठीक है। और पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट होने की वजह से सार्क उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, और बिम्स्टेक में इंडिया मेंबर है और पाकिस्तान नहीं है। तो इस वजह से इंडिया बिम्स्टेक पे ज़्यादा फोकस करता है, बजाय कि वो सार्क पे फोकस करे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, दिल्ली में बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। तो इस वजह से जो कि ये न्यूज में था, तो ये बिम्स्टेक के बारे में बात किया। अब आगे वैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन महादेई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है आपका, महादेई रिवर पे, महादेई रिवर पे कहाँ पे पड़ती है, गोवा में, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बात की आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप इस करंट अफेयर्स को ज़रूर कन्विंस होंगे कि नहीं, आपका जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में फिर आएंगे लेकर के आपको, जैसे सभी लेक्चर लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस।